वेलकम टू पेबल्स। आज क्या बात कर रहे हैं हम? आज बात करेंगे बैड हैबिट की। बैड हैबिट्स लेकिन बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए। बच्चों में तो बैड हैबिट्स हो ही जाती है, लेकिन बड़े होते होते वो अपने आप को हैंडल कर लेते हैं। आप जो होते हैं उनके लिए, मम्मी पापा होते हैं उनके लिए, उनको सिखाने के लिए कि कौन सी गुड हैबिट्स हैं, कौन सी बैड हैबिट्स हैं, कौन सी हैबिट्स को अपनाना चाहिए, कौन सी हैबिट्स को नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन जब बड़ों की बात आती है तब हमें बताने वाला कोई नहीं होता है कि हमारी कौन सी हैबिट्स अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं, कैसे वो हमारे लक को स्ट्रेंथन कर रही हैं और वीकन कर रही हैं। तो आज कुछ ऐसी एक या दो मैं आपको हैबिट्स बताऊंगी जो आपके लक को बहुत वीक कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैड हैबिट है बड़े लोगों में, वो है क्लेanलीनेस की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साफ़ सुथरे नहीं रहते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरे नहीं रखते। तो ये वाला जो टेंडेंसी होता है कुछ लोगों में, ये आपके प्लैनेट को वीक कर देते हैं। मैं आपको प्लैनेट वाइज बताऊंगी कि कौन से प्लैनेट से कौन सी टेंडेंसी का उत्पन्न होता है। जैसे कि शनि, अगर आपका शनि खराब होगा तो आप खुद को क्लीन रखना पसंद नहीं करेंगे। आप खुद को क्लीन रखना चाहेंगे भी सही तो भी आप रख नहीं पाएंगे। आपको गंदे कपड़े पहनने का शौक होगा, आपको स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से सही, लेकिन आपको फटे हुए कपड़े पहनने का शौक होगा, लेकिन वो एक्चुअली स्टाइल स्टेटमेंट नहीं होता, वो आपका लेजीनेस होता है कि अगर आपका कपड़ा कहीं से फट जाए तो आप उसको आलस के कारण स्टिच नहीं कराएंगे, आप उसको स्टाइल बना के पहन लेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये शनि की वजह से होती है। आपको इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये एक बैड हैबिट है और आपको इसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। वहीं जब जो जुपिटर जिन लोगों का खराब होता है तो वो खुद को तो क्लीन रख लेते हैं, लेकिन उनकी जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं, घर हो गया, ऑफिस हो गया, बैग हो गया, उनकी कार हो गई, ये सब कभी भी क्लीन नहीं रहती है और वो होता है जुपिटर की वजह से। नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है शुक्र। शुक्र में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं होता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे उनको अपना घर साफ सुथरा रखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, सजाना उनको अपना घर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिन लोगों में ये वाली हैबिट नहीं है, जिन लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है अपने ऑफिस को या अपने घर को सुंदर रखने का, उन लोगों का अक्सर शुक्र खराब होता है। नेक्स्ट प्लैनेट जो है जो हमें क्लेanलीनेस ना होने की बैड हैबिट देता है वो है राहु। जब राहु खराब होता है तब जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता, घर वाले जानबूझ के कुछ नहीं करते, वो अपना घर को समेटने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है घर में कि हमेशा घर फैला हुआ रहता है और हमेशा घर में क्लेanलीनेस ना होने की समस्या रहती है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है कि घर में हमेशा कुछ ना कुछ लीक हो रहा है, लीकेज हो रहा है, या उनकी दीवारों का जो कलर है वो निकल रहा है, या घर में छोटे बच्चे हैं जो बार बार सामान बिखेर देते हैं। इन कुछ भी फैक्टर्स की वजह से जो राहु है वो घर में क्लेanलीनेस नहीं होने देता। इसके अलावा शनि राहु जो अगर साथ में मिल जाए, शनि राहु दोनों ही अगर इंटरैक्ट करते हैं आपकी कुंडली में और बुरा प्रभाव देते हैं, तो ऐसे लोग अपने साथ कबाड़ लेके चलते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके जो बैग्स होते हैं, उनकी जो कार्स होती है, जहाँ पे भी वो जा रहे हैं उसमें इतना सामान होता है कि आधे से ज़्यादा सामान उनको खुद को भी नहीं पता कि क्या होता है, या उनको कुछ अगर चीज़ ढूंढनी पड़ती है तो उनको 10 मिनट लग जाता है वो एक चीज़ निकालने के लिए। तो ये भी जो हैबिट है वो आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। आपको इस हैबिट को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए आपको रेमेडीज़ भी करनी चाहिए और साथ साथ आपको, अब आपने जब जान लिया है कि ये एक बैड हैबिट है तो आपको इसको एकदम से ख़त्म कर देना चाहिए। हमेशा अपने बैग को क्लीन रखिए, हमेशा अपनी कार को क्लीन रखिए, कपड़ों को भी क्लीन रखिए। इसके अलावा अगर शनि के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि शनि जो होता है वो खुद को क्लीन रखने से रोक देता है, तो ऐसे लोगों को नहाने का मन भी नहीं करता है। बहुत बहुत दिनों तक ऐसे लोग नहाते नहीं हैं, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है। शनि के कारण अगर आपको ऐसा मन करता है कि आप बहुत बहुत दिन तक ना नहाए तो आप ज़बरदस्ती जाइए, नहाइए,
क्योंकि इससे आपका शनि जो है वो अच्छा होता रहेगा, वो आपको बुरे परिणाम नहीं दे पाएगा। तो ये तो बात हुई कि बैड हैबिट कौन सी है बड़े लोगों में जो देखी जाती है। अब बात करते हैं कि इनकी रेमेडीज़ क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये जो बैड हैबिट्स हैं ये सिर्फ सामने वाले लोगों को ही आपको जज करते हैं। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ सामने वाले मेरे बारे में ये सोचेंगे इसलिए मैं अपने आप को चेंज करूं। नहीं, इससे आपका लक भी वीक होता है और सही मायने में वीक होता है। इससे आपके घर में झगड़े बढ़ते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है। आप अपने सामने वाले इंसान से बहुत प्यार से रहते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन फिर भी घर में झगड़े बढ़ते हैं अगर आप साफ़ सुथरे नहीं रहते। तो अब आपने जान लिया कि कितना ज़रूरी है साफ़ सुथरा रहना। तो अब आते हैं रेमेडीज़ पे। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले सूर्य के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। ये सीधा आपके क्लेanलीनेस से रिलेटेड है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपसे के लक से ज़रूर रिलेटेड है। क्लेanलीनेस अगर आप नहीं रख पाते तो ये सिर्फ एक सिम्टम है कि आपके आगे आने वाले टाइम में आपको बैड लक का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आप सबसे पहले जो प्रिकॉशन लेंगे वो ये है कि आप सूर्य का दर्शन हर रोज़ ज़रूर करेंगे, उगते हुए सूर्य का। उसके बाद सेकंड क्या है, चंदन का तिलक। चंदन का तिलक हर रोज़ लगाने की आदत डालिए। उसको आप अपनी नाभि, विशुद्धि और माथे पे तीनों जगह पे लगाइए। अगर आपको बाहर लगा के नहीं जाना है तो आप घर में जब भी 2-3 घंटे के लिए रह रहे हैं तब भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर रोज़ चंदन का तिलक ज़रूर लगाइए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, घर में आप गूगल, कपूर और उसके साथ साथ चंदन, इनको आप जलाइए, प्रज्वलित करिए और उसका धुआं पूरे घर में फैलाइए। इससे भी जो घर की वाइब्स है बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं और आपके जो क्लीन नहीं रहने की जो हैबिट होती है, टेंडेंसी होती है, वो धीरे धीरे चली जाती है। आपको खुद मन करता है अपने घर को क्लीन रखने का। इसके अलावा ऐसे लोगों को ब्लैक और ग्रे, इन दोनों कलर्स का ना तो अपने घर में कोई यूज़ करना है ना ही अपने कपड़ों में करना है। ब्लैक और ग्रे को एकदम टाटा बाय बाय बोल दीजिए अगर आप क्लेanलीनेस नहीं रख पाते हैं तो अपने आप की या अपने घर की। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय है वो है शाम की आरती। शाम की आरती करना बहुत ज़रूरी है अगर क्लेanलीनेस रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो। और ये आरती आपको खुद करनी है, जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम है घर में। ये नहीं कि अगर आपकी डॉटर को प्रॉब्लम है तो आप वो आरती करिए। आपकी डॉटर को खुद शाम की आरती 5 दीपक जला के हर रोज़ शाम को ज़रूर करनी है अगर ये क्लेanलीनेस की उनको प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा घर में कोई भी अननेसेसरी बिजली का सामान नहीं रखना चाहिए। जो यूज़ की चीज़ें हैं वो तो हर कोई रखता ही है जो यूज़ में आ रही हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ें बंद पड़ी है, जैसे कि आपका पंखा ख़राब हुआ है और आपने पंखे को संभाल के रखा हुआ है, या आपका कंप्यूटर ख़राब है फिर भी आपने उसको संभाल के रखा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपको वो यूज़ में आने वाला है तो आप उसको रिपेयर करा के यूज़ में लाइए, और अगर नहीं आने वाला है तो आप उसको घर से बाहर निकालिए। क्योंकि अगर अननेसेसरी बिजली का सामान घर में रहता है तो शनि और राहु बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं घर के लोगों को। इसके अलावा क्या करना है आपको, एक्सरसाइज। हर रोज़ दिन में 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको क्लेanलीनेस रखने में प्रॉब्लम होती है तो। अब एक लास्ट मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी, और वो ये है कि अपनी माँ को या अपनी माँ समान किसी स्त्री को आप चांदी का उपहार दीजिए। कुछ भी हो सकता है, चांदी की चेन हो सकती है, चांदी का छल्ला हो सकता है, चांदी का ग्लास हो सकता है। चांदी का कुछ ना कुछ गिफ्ट हर साल में एक बार ज़रूर अपनी मम्मी को दे दीजिए। उनके बर्थडे पे देंगे तो बहुत ही अच्छा है। बर्थडे नहीं है आसपास तो आप किसी मंडे को दे सकते हैं अपनी मम्मी को चांदी का उपहार। आप देखेंगे आपको क्लीन रहने का मन करेगा, आपको अपने आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन रखने का भी बहुत मन करेगा, और एज अ रिज़ल्ट आपके सारे ग्रह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आपका लक बहुत स्ट्रेंथन होने लग जाएगा। गुड लक आपके पास आएगा ही आएगा अगर आप ये सारे उपाय करेंगे तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप प्लीज़ इन सभी उपायों को ज़रूर करिए और मुझे बताइए
कि आपको इन सब से कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, और अगर मिल रहा है तो कितना और कैसे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।